हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। आज हम बात करने जा रहे हैं कल्याण ज्वेलर्स के बारे में। हमें फ्राइडे के सेशन में एक अच्छी कैंडल देखने को मिली है, मतलब बाइंग प्रेशर काफ़ी अच्छा था और साथ साथ वॉल्यूम भी बहुत अच्छा देखने को मिला है। अब इस तरह की कैंडल जब फॉर्म होती है तो यहाँ पे एक ब्रेकआउट जैसी सिचुएशन क्रिएट हो रही है। उसकी एक रीज़न है, आप देखेंगे तो इस पॉइंट पर ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस फॉर्म हो गया था और मार्केट इसके बाद थोड़ा सा साइडवेज चला गया था और देखा जाए तो थोड़ा गिर भी गया था। मतलब जिन लोगों ने इधर बाई कर रखा है उन सबको लॉस हो रहा है, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। अब आज मार्केट ने लास्ट फ्राइडे सेशन के दिन मार्केट ने एक ब्रेकआउट जैसी सिचुएशन दी है। हमें यहाँ पे ये क्लियरली दिखाई दे रहा है, ये जो अपर साइड में शेडो क्रिएटेड है ये एक तरह की प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। प्रॉफिट बुकिंग का सिंबल है ये। क्यों? क्योंकि मैंने कहा ना स्टार्टिंग में ही अभी कि इन पॉइंट पे जिन्होंने बाई कर रखा है वो फंस गए थे, उनको एक एग्जिट का मौका मिल गया और जिन लोगों ने इस पॉइंट के आसपास बाई कर रखा था उनको एक अच्छा प्रॉफिट दिख रहा होगा, इस वजह से वो एग्जिट करे, जिसकी वजह से हमें थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दी है। आगे इसमें क्या पॉसिबिलिटी निकल के आ रही है, देखिए इसका अगर हम RSI को देखें तो RSI का स्लोप इसका पॉजिटिव है। ये इस बात को बता रहा है कि स्टॉक हैविंग स्ट्रेंथ, स्टॉक के अंदर स्ट्रेंथ है। नंबर 2, MACD हमें बता रहा है, MACD इंडिकेटिंग स्टॉक हैविंग मोमेंटम। अगर स्टॉक में मोमेंटम है, इसका स्लोप पॉजिटिव है, मतलब स्टॉक में बाइंग स्ट्रेंथ है, बुल्स मार्केट को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, बुल्स आर ट्राइंग टू कंट्रोल द मार्केट, तो इस केस में सारी पॉसिबिलिटीज़ फेवरेबल हैं और हमें अगला टारगेट देखने को मिल सकता है इसका 537 के आसपास का। ये हमारा इसका नेक्स्ट पॉसिबल टारगेट हो सकता है इस समय। अगर आप इसको बाइंग करने की सोच रहे हैं तो मैं आपको एक पॉइंट हाईलाइट करना चाहूँगा, इसका सपोर्ट 431। अगर मंडे के दिन गैप अप होता है, क्या होता है, गैप अप होता है, वैसे चांसेस गैप अप के ही हैं, मंडे के दिन मार्केट गैप अप होता है तो आप इसको बाई कर सकते हैं विद स्टॉप लॉस टुडेज क्लोजिंग विच इज़ 453। बट याद रखिएगा एक बात और, ये जो मैं स्टॉप लॉस दे रहा हूँ 453 या 431, ये क्या है? देखिए मार्केट के ट्रेडिंग सेशन में हो सकता है कि मार्केट एक बार ओपन होने के बाद सडनली नीचे आए फिर वापस लौट जाए, तो आप कहोगे कि सर हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया, आपने दिया था 453 फिर मार्केट रैली किया है। नहीं, कभी भी स्टॉप लॉस ऐसे हिट नहीं होना चाहिए। आपको अपनी पोजीशंस कब काटनी होती हैं? अगर मार्केट की क्लोजिंग 453 के नीचे होती है तब आपको एग्जिट करना होता है। वहाँ पे हमें ये इंडिकेशन मिलते हैं कि अगले दिन मार्केट और बेरिश हो सकता है। लेकिन अगर किसी वजह से मार्केट किसी पॉइंट पे 453 तक आया और फिर लौट गया, तब उस केस में आपको क्लोजिंग नहीं देनी, मतलब एग्जिट नहीं करना है। लेकिन यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि मार्केट में ये रैली बहुत ज़्यादा डाउनफॉल चली जाए जिससे हमें बड़ा लॉस हो जाए। तो देखिए ये आपकी एक कॉल होती है। उस केस में अगर आपका 453 वैलिड नहीं बच रहा है तो 2-4 पॉइंट नीचे आप पोजीशन काट सकते हैं। अगर हम बात करें इस केस में तो मुझे ऐसा लगता है कि सबसे बढ़िया स्टॉप लॉस जो है इसका वो 431 है। मार्केट 431 के नीचे अगर आता है तो थोड़ी सी प्रॉब्लम है। जब तक मार्केट 431 के ऊपर ट्रेड कर रहा है तब तक इसके पॉसिबल टारगेट 537 बिल्कुल बने रहेंगे। यहाँ से लगभग 20% की रैली हमें देखने को मिल सकती है इस स्टॉक के अंदर। आई होप आपको ये टेक्निकल एनालिसिस समझ में आ गया होगा। इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपने कल्याण ज्वेलर्स बाई कर रखा है कि नहीं कर रखा है, आप प्लीज़ कमेंट कीजिए, इसी के साथ सेवा समाप्त करेंगे। और हाँ, अगर आपको टेलीग्राम पे जुड़ना है तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है।